हेलो एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर भावना गुप्ता। आज हम देखेंगे कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो हमारा क्या रिलेशन होता है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ये तीनों हमारे बराबर होते हैं, यानी कि जितने भी होते हैं तीनों बराबर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि धनात्मक विषमता होती है, यानी कि जब इस तरह से विषमता होती है तो इसमें क्या होता है, मीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर मीडियन उससे कम और मोड उससे कम, इस तरह से होता है। यानी कि मीन सबसे ऊपर और फिर मीडियन और फिर ये मोड। जब हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, हमारा धनात्मक विषमता होती है। और जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है, जब इधर की तरफ हमारी विषमता होती है, ऋणात्मक विषमता जिसे बोलते हैं, तब इसमें क्या होता है, मीन से बड़ा मीडियन, मीडियन से बड़ा मोड। यानी कि यहाँ पर मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मोड सबसे बड़ा। यानी कि मीन, मीडियन और मोड। और देखिए, असिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें तीन में से कोई सी दो वैल्यू दी जाती हैं तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा न्यूमेरिकल ये हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड मोड व्हेन मीन इज इक्वल टू 12, मीडियन इज इक्वल टू 16.5। तो इसको निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले में रखकर। मोड फाइंड करना है हमें, तो z इज इक्वल टू मीडियन 3m माइनस 2 मीन। ठीक है, तो रख देते हैं। मीडियन कितनी है हमारी, मीडियन है 16.5 और मीन कितना है हमारा 12। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है, ये 16.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 49.5 और 12 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 24। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आया हमारा 25.5। तो ये हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब अगला जब हमारा क्या है इसमें, फाइंड मीन व्हेन मोड इज इक्वल टू 17, मीडियन इज इक्वल टू 22। यानी यही जो फॉर्मूला है हमारा टू मीन, इसमें से हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमें, मोड तो दिया हुआ है और हमें मीडियन दिया हुआ है, हमें निकालना है मीन निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। 17, 22 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 66, 66 हो जाएगा ये, माइनस 2 मीन। अब क्या करते हैं इसको हम, ये 2x तो हम इधर, मीन तो इधर ले जाते हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये हम इधर ले आते हैं 17। तो हमारा 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 66 माइनस 17, ये हमारा हुआ 49। ठीक है, और इसको 2 ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड करा तो हमारा ये आ गया 24.5। ये हमारा मीन आ गया। अब हमारा ये थर्ड है कि मीडियन फाइंड कीजिए जब हमारा मीडियन निकालनी है, जब मीन दे रखा है 12 और मोड दे रखा है 25.5, ये दे रखा है हमारा। तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड हमारा 25.5 दे रखा है और मीडियन हमारी फाइंड करनी है और ये हमारा दे रखा है 2 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 हो गया, 24 इधर ले आएंगे प्लस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3m। ठीक है, और इसमें से प्लस कर दिया, कितना हो गया ये हमारा हो गया 49.5 इज इक्वल टू 3m। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा m कितना आ जाएगा, तो 3m
3m इज इक्वल टू 49.5 और ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.5 ये हमारा मीडियन आ गया। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर 3 में से 2 वैल्यू दी गई हैं तो निकाल सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।